नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल नक्षत्रवाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में मल मास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यह पूरा महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। इसी दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन इस पवित्र महीने के बीच में जून 2026 में एक ऐसा समय आ रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद संवेदनशील और गंभीर माना गया है। इसे मृत्यु पंचक कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि पंचक क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इस बार यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला, पंचक क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि पंचक किसे कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। जब चंद्रमा अपनी गति से चलते हुए कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो वे 5 विशेष नक्षत्रों से होकर गुजरते हैं: धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। चंद्रमा को इन पांचों नक्षत्रों को पार करने में लगभग 5 दिन लगते हैं, जिसे पंचक कहा जाता है। शास्त्रों की मान्यता है कि इस दौरान किया गया कोई भी कार्य 5 गुना फल देता है, इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पंचक के 5 प्रकार। पंचक के 5 प्रकार होते हैं जो इस पर निर्भर करते हैं कि वे किस वार दिन से शुरू हो रहे हैं। रोग पंचक, रविवार, शारीरिक कष्ट और बीमारी की आशंका। राज पंचक, सोमवार, सरकारी कार्यों और संपत्ति के लिए शुभ। अग्नि पंचक, मंगलवार, निर्माण कार्य या औजारों के काम में मनाही, अग्नि का भय। शुभ पंचक, बुधवार या गुरुवार, व्यापारिक कार्यों के लिए उत्तम। चोर पंचक, शुक्रवार, धन का लेन देन या यात्रा वंचित। मृत्यु पंचक का समय 6 जून से 11 जून, शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। चूंकि शनिवार के स्वामी शनिदेव हैं, इस दौरान दुर्घटनाओं और विवादों का खतरा अधिक होता है। इस बार मृत्यु पंचक 6 जून शनिवार 3:30 बजे से शुरू होकर 10 जून बुधवार देर रात 3:58 बजे तक प्रभावी रहेगा, यानी इसका प्रभाव 11 जून तक ही सुबह का होगा। 5 मुख्य वर्जित कार्य। शास्त्रों में पंचक के दौरान इन 5 कार्यों की सख्त मनाही है। निर्माण, मकान की छत या लिंटर डलवाना पूरी तरह रोक दें। फर्नीचर, नया पलंग, सोफा या चारपाई खरीदकर घर न लाएं। ईंधन, लकड़ी, सूखी घास या कंडे इकट्ठा न करें, क्योंकि इससे अग्नि दुर्घटना का भय रहता है। यात्रा, दक्षिण दिशा, यमराज की दिशा की यात्रा से बचें। अंतिम संस्कार, यदि इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो आटे या कुश के 5 पुतले बनाकर उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए विशेष निर्देश। सुहागन महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। मृत्यु पंचक के दौरान उन्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, इन 5 दिनों में बाल धोने या कटवाने से बचें। 2, घर में वाद विवाद, कलेश या नकारात्मक चर्चा बिल्कुल न करें। तीसरा, प्रतिदिन संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। चौथा, परिवार के अन्य सदस्यों को शालीनता रखने की सलाह दें। उपाय और समापन। इस दौरान घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यंत कल्याणकारी है। आप सिंदूर, चूड़ियां या हरी मूंग की दाल का दान कर सकते हैं। मृत्यु पंचक कठिन समय जरूर है, लेकिन यदि आप समझदारी से नियमों का पालन करें और ईश्वर में मन लगाएं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका आहित नहीं कर सकती। मलमास का यह समय सात्विकता का है, इसलिए मन में कोई भय न रखें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई धार्मिक और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का स्मरण करते रहें। जय श्री हरि। और हाँ, व्रत त्योहार से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल नक्षत्रवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।